आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद हमारे पैर तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के बीच का एक ऐसा रिश्ता होता है जो दोनों के बीच चाहे जितना भी झगड़ा हो और झगड़े ख़त्म होने के कुछ ही समय बाद ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। और पति पत्नी के बीच जो विश्वास का एक डोर होता है, वो कोई भी पति और पत्नी नहीं चाहता है कि विश्वास का डोर टूटे, लेकिन जब विश्वास का डोर टूटता है तो किस तरह से इस कहानी में एक पत्नी जो अपने पति की हत्या करती है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करती है और 8 टुकड़े करने के बाद उसी घर में उस लाश के साथ रात बिताती है और सोचती है कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। और ये सोचते सोचते वो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने घर का टेलीविज़न ऑन करती है और रात भर उस लाश के साथ बैठकर टीवी देखती है। दरअसल ये कहानी है हरियाणा के झज्जर जिले में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में एक गांव पड़ता है जिसका अंसांडा गांव का नाम है। वहाँ पर एक रोज़ अचानक एक शख्स गायब होता है जिसका नाम था बलजीत। ये जल बोर्ड में नौकरी कर रहा था, ठेकेदारी काम करता था दिल्ली के जल बोर्ड में। ये अचानक जब गायब होता है तो उसके पति पत्नी भाई बहन, बलजीत के भाई बहन सारे लोग ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ है, बलजीत कहाँ गया। ये लोग काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। पत्नी भी साथ में ढूंढ रही थी और जो इस बलजीत के भाई बहन, जो इनका मूलतः जो पहले जो घर था वो इस जहाँ पे बलजीत रहता था उससे कुछ दूरी पर था और बलजीत नए मकान लिया हुआ था, वहाँ रह रहा था अपनी पत्नी के साथ और इसका एक 2.5 साल का लड़का भी था। ये लोग काफ़ी ढूंढे लेकिन बलजीत का कोई पता नहीं चला। अंत में बलजीत का भाई और बहन ये दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपने भाई की गुमशुदगी का। पुलिस भी तलाश करती है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय बीतता है धीरे धीरे, लेकिन जो बलजीत की बहन थी उसे शक था अपने भाभी के ऊपर ही और वो अपने भाई से कहती है कि एक बार भाभी घर चला जाए, वहाँ चल के एक बार देखा जाए, शायद वहाँ से कुछ पता चले। तो बलजीत के भाई और बहन आते हैं यहाँ पे बलजीत के घर, लेकिन यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाजे पर बेल बजाते हैं, दरवाजे खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर ये अपने भाभी के नंबर पे फ़ोन भी करते हैं लेकिन भाभी फ़ोन रिसीव नहीं करती। फिर अंत में ये लोग आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, दरवाज़ा वो लोग भी आस पड़ोस के लोग भी खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पत्नी थी जिसका नाम पूजा था वो दरवाज़ा नहीं खुल रही थी। फिर ये लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ की हालत देखकर इन लोगों की पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है। इन लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो जाती है वहाँ की स्थिति देखकर। वहाँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश के कुछ टुकड़े किए गए हैं और उन टुकड़ों को एक बैग में रखा गया है। बैग से कुछ लाल रंग का शायद खून है वो टपक रहा है और कुछ वहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, अलग अलग बर्तनों में कुछ लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। फिर ये लोग घबराते हैं और घबरा कर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो भी पुलिस की भी हालत ख़राब स्थिति देखकर वहाँ की। फिर पुलिस उस लाश के जितने टुकड़े थे उन सबको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उन लाशों में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका सर गायब था, सर नहीं मिल रहा था। तो अंत में पूजा से पुलिस पूछती है कि सर कहाँ है, तो पूजा बताती है कि मेरे बेड के नीचे गड्ढा खोद कर उसी में दफन कर दी हूँ। फिर उसका बेड हटाया जाता है। बेड हटाने के बाद वहाँ गड्ढा किया जाता है और वहाँ से सर निकलता है, लेकिन वो सर ज़्यादा नीचे नहीं था, ऊपर ही था। शायद वो महिला ज़्यादा गड्ढा नहीं कर सकी थी और उतना ही जगह हो पाया था कि जितने में एक सर हट सके। फिर वो सर निकालती है और बॉडी को भेज देती है, उन टुकड़ों को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस।
अब पुलिस पूजा को अपने हिरासत में लेती है। ले जाने के बाद इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पूजा खुलासा करती है, कहानी सुनाती है और बताती है कि वो अपने पति का क्यों मर्डर की। कहानी दरअसल ये है कि पूजा और जो बलजीत था, इनकी शादी 2012 में हुई थी। और जो पूजा की शादी हुई थी, ये पूजा की दूसरी शादी थी। पहले जो पति था उससे और पूजा में बनती नहीं थी, इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। और बाद में फिर बलजीत और पूजा की शादी हुई। बलजीत वहीं जल बोर्ड में ही, दिल्ली के जल बोर्ड में ये ठेकेदारी काम करता था। तो इनसे शादी होने के बाद कुछ समय बीता, एक लड़का भी हुआ जिसकी उम्र, जब ये घटना है उस समय 2.5 साल हो चुकी थी। तो जो पूजा थी उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। ये अलग अलग लड़कों से मिलना था इसका। जब ये घर पे नहीं होता, बलजीत घर पे नहीं होता, अपने नौकरी पे चला जाता, तो अक्सर कुछ लोग घर पे आते और मिलते जुलते फिर चले जाते। बलजीत जब नौकरी से घर आता तो गांव वाले इससे बताते कि तुम नहीं रहते हो तो घर पे कुछ लोग आते हैं और ऐसा वैसा बातें करते हैं। ये गांव वाले इसको बताते हैं और इससे बेइज्जती फील होती है। कुछ गांव वाले बलजीत को ताना भी मारते हैं। इस बात को लेकर बलजीत काफ़ी परेशान था और अपने बीवी को बार बार समझाता, घर वाले भी समझाते। कभी कभी इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो जाती, लेकिन बीवी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। पूजा अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा। एक रोज ऐसे ही बलजीत सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था और ऑफिस में उसे काम ज़्यादा था, तो पूजा से कहता है कि आज मैं रात में वापस नहीं आऊँगा और आज काम ज़्यादा है तो मैं कल सुबह आऊँगा, तो तुम लोग मेरा इंतज़ार मत करना, खा पी कर सो जाना। बलजीत चला जाता है। बलजीत के जाने के बाद इधर पूजा एक लड़के को फ़ोन करके बुलाती है जिसका नाम आशू था। आशू घर पे आता है। इधर बलजीत, जब शाम हो चुकी, उसका काम भी ख़त्म हो गया था लगभग, बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया। उम्मीद नहीं थी कि उतनी जल्दी उसका काम ख़त्म हो जाएगा। काम ख़त्म करने के बाद जब ये घर शाम को आता है तो इसके पास अक्सर एक और घर की चाबी रहती थी। तो आता है घर, तो घर का बेल नहीं बजाता है और उस चाबी से अपना घर खोलता है और घर के अंदर बिना बताए हुए घुस जाता है। घर में जाता है तो वहाँ की हालत देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये गुस्से से लाल हो जाता है। और फिर देखता है कि उसके घर में दूसरा एक लड़का है जिसका नाम आशू है, वहाँ आया हुआ है। फिर ये दोनों में बहस होती है, पति पत्नी में, पूजा में और बलजीत में। बहस इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि झगड़ा होने लगता है और मौका देकर आशू वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा धीरे धीरे शांत होता है। फिर पति समझाने की कोशिश करता है पूजा को, लेकिन पूजा जो है झगड़ा ख़त्म करना नहीं चाह रही थी और झगड़े को और बढ़ाते जा रही थी। पति शांत हो जाता है, बलजीत शांत हो जाता है और अब खाना मांगता है पूजा से। पूजा खाना लाती है और खाने में जो है वो पूजा नींद की काफ़ी सारी गोलियां मिला दी थी। फिर जब बलजीत खाना खाता है तो उसको खाना खाने के तुरंत बाद ही वो नींद लग जाती है उसको और गहरी नींद में चला जाता है। इधर पूजा उठती है, जब देखती है कि अब पति नींद में है तो उसका गला दबाती है और गला दबाकर उसको मार देती है। मारने के बाद अब ये सोच रही है कि अब इस लाश के साथ क्या करें, कैसे ठिकाने लगाएं, कहाँ ले जाएं। फिर ये सोचते सोचते अब ये परेशान हो रही थी कि कहीं कोई जान न जाए और कोई घर में ना आ जाए। डर भी रही थी, रात का समय था। फिर इसने घर का टीवी चालू किया और रात भर बैठ के वो अपने पति के साथ, पति की लाश के साथ उस घर में रात भर टीवी देखी। फिर अगले दिन ये फ़ोन करती है अपने ननद और जो देवर था, बलजीत का भाई था, और जो बहन थे उनके पास, और बताती है कि बलजीत काम करने गया था और अभी तक आया नहीं है। ये घर में लाश छोड़कर बाहर भी जाती है, अपने बलजीत के भाई और बलजीत की बहन के साथ ढूंढती अपने पति को, लेकिन पति का पता नहीं चलता और उन लोगों को भी पता नहीं चलता। और ढूंढ कर ये अपने घर आ जाती, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। एक रोज जब उसके बहन को शक हुआ तो यहाँ इसके घर आए, तो ये आने के बाद जब यहाँ की हालत देखे तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अपने साथ हिरासत में ले गई। तो ये मारने के बाद पूजा अपने जो उसका दोस्त आया हुआ था आशू, उसके पास फ़ोन करती है अगले दिन।
रात को पूरी रात टीवी देखी। टीवी देखने के बाद जब उसको फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताता है कि मैं बाहर हूँ और गांव में नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं रूम ले लो और मैं वहीं आती हूँ। और वो लड़का वहीं रूम लेता है, ये वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद कुछ समय बीतता है वहाँ पे और बताती है कि मैं अपने पति को मार दी हूँ और उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। लेकिन जैसे ये बात आंसू सुनता है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं लाश को ठिकाने में लगाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं भी फंस जाऊँगा। फिर वहाँ भी इन दोनों में झगड़ा होता है। फिर झगड़ा करके ये अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अभी इस समय ये पुलिस की हिरासत में है और जब ये कोर्ट में इसको पेश किया जाता है तो जज साहब को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये महिला अपने पति के 8 टुकड़े कर सकती है। जज साहब बार बार आईओ से पूछते, इन्वेस्टिगेशन अफसर से पूछते कि क्या ये सच है कि ये अपने पति के 8 टुकड़े की है। तो जो पूजा थी वो कोर्ट में भी गुस्से में कहती है कि जज साहब ये तो मैंने 8 टुकड़े किए हैं, आप हमें हथियार दीजिए, मैं किसी के भी 16 टुकड़े कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसे महिला की कहानी थी जो एक दूसरे लड़के के लिए अपने पति को मार दी, लेकिन वो लड़का भी साथ छोड़ दिया और इस समय ये जेल में इसके दिन कट रहे हैं। और जब फैसला आया कोर्ट का तो इसको 30 साल की सजा सुनाई गई कि 30 साल ये जेल में रहेगी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।